हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कवर्धा जिला से आउट हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से आपका लिया जाना है। कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, सीधा परसेंट बेस पे रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसी है, जैसे आपका टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, संगीत शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, ग्रंथपाल और स्टाफ नर्स। इसमें ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की वैकेंसी है। तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे फास्ट ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमारे कम्युनिटी सेक्शन को भी चेक कीजिएगा यूट्यूब के, वहाँ पर डेली बेसिस पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी वहाँ पर अपडेट रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की वैकेंसी हैं और वेबसाइट है, इस पर अपडेटेड रहिएगा। जो अपडेट आएगा तो इसी पे आएगा। लास्ट डेट की बात करते हैं, 12/5/2023 का लास्ट डेट रहेगा। इससे पहले तक आपको आवेदन करना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। संस्था का नाम देख सकते हैं पहला यहाँ पर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल, जिसमें पद है टीजीटी इंग्लिश में 1 पद है और प्रति कालखंड के हिसाब से आपका प्रतिदिन के हिसाब से 300 रहेगा। इसका टीजीटी गणित के लिए रहेगा, 1 वैकेंसी है, 350 प्रति कालखंड रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप इंटू 30 कर दीजिएगा, इसका सैलरी आपका मंथली आ जाएगा, ठीक है। संगीत शिक्षक है, 1 पद है, 150 प्रति कालखंड की रहेगा। क्राफ्ट शिक्षक के लिए 1 वैकेंसी है, 150 इसका भी सैलरी है। व्यायाम शिक्षक के लिए 1 वैकेंसी है, 150 इनका भी सैलरी रहेगा। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 1 वैकेंसी है, प्रति कालखंड 150 इसका भी रहेगा। ग्रंथपाल के लिए 1 वैकेंसी है, 300 प्रति कालखंड। और स्टाफ नर्स पुरुष के लिए 1 वैकेंसी है और 500 प्रतिदिन के हिसाब से रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका सैलरी बनेगा मंथली का, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। टीजीटी के लिए जैसे ऊपर था उसमें 50% अंकों के साथ आपको संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना है, नहीं तो आपको संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री चाहिए। इनमें आपको स्नातक की डिग्री मंगा है, ठीक है। इसको रीड कीजिएगा। सेकेंड आपका इसमें बीएड भी आपको मंगा गया है और एस टेट पेपर 2 और सी टेट पेपर 2 भी इसमें आपको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा, टीजीटी गणित के लिए अभ्यर्थी की संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होना जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए संगीत शिक्षा के लिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। आपको इसमें मंगा है 50% अंक तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संगीत में स्नातक, नहीं तो आपको स्नातकोत्तर डिग्री मंगा है, ठीक है। सेकंड है आपका संगीत शिक्षक के रूप में आपका एक्सपीरियंस भी मंगा है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं कला क्राफ्ट शिक्षक के लिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ इसके लिए आपको फाइन आर्ट में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपको स्नातक मंगा है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको इस चीज़ में आपको मंगा गया, ठीक है। तो उसका रेट कीजिए, इसमें से कोई आपको एक रहना है, ठीक है, आपको एजुकेशन। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ शारीरिक शिक्षक के लिए। शारीरिक शिक्षा में स्नातक 55% की या हेल्थ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट में NITE के अनुसार न्यूनतम 55% अंकों प्राप्त किया होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको 3 वर्षीय पाठ्यक्रम अंतर्गत आपको BPEd डिग्री होना चाहिए 50% अंक के साथ, ठीक है। तो ये रीड कीजिएगा। ग्रंथपाल की बात करते हैं। ग्रंथपाल आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद स्टाफ नर्स है, BSc नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए और आपको क्षेत्रीय भाषा ज्ञान होना चाहिए और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपका BSc में कंप्यूटर साइंस या BCA उत्तीर्ण होना चाहिए और अध्यापन में आपका एक्सपीरियंस आपका मंगाया है। इसमें एक्स्ट्रा अंश नहीं रखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता, जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र सत्यापित करना होगा, ठीक है। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट आपका 1 अप्रैल 2023 में फ्रेश कैंडिडेट के लिए 21 से 60 वर्ष रखा गया है। चयन सूची आपका मेरिट आधार पर बनेगा, जितना भी आपका मेरिट रहेगा उसके आधार पर आपका इंटरव्यू और मेरिट आधार पर आपका चयन सूची आपका बनेगा। और आपका जांच परीक्षण मेरिट सूची आदि तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी इन सभी का है। चलिए बाकी और यहाँ पर डिटेल देखते हैं। और चलिए डिटेल यहाँ पर से देखते हैं चयन किस आधार पर आपका कौन सा क्वालिफिकेशन कितना अंक लिया जाएगा, उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया। टीजीटी में न्यूनतम योग्यता स्नातक के लिए रहेगा। हायर सेकेंडरी अंकों का 20%, स्नातक के अंकों का 50%, स्नातकोत्तर का 30% और एक्सपीरियंस रखा गया 3 वर्ष का 3 अंक और अधिकतम 5 वर्ष रखा है। उसके आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और महाविद्यालय शिक्षा इंग्लिश मीडियम हुआ है तो 5 अंक देंगे
और महाविद्यालय शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी में हुआ है तो 4 अंक, हाई सेकेंडरी शिक्षा अंग्रेजी मीडियम हुई तो 2 अंक, और इंटर का 25 अंक आपका रखा गया। इसके बेस पे आपका पूरा मेरिट सूची बनेगा। अनुभव कहीं भी रखते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेटर भी आपको अटैच करना पड़ेगा, और जितना भी मार्कशीट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके दी हुई तारीख से पहले आपको उसमें अटैच करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षण कार्य किए हुए शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये डिटेल रीड कीजिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। नियुक्ति के संबंध में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपका छुट्टी के लिए और बाकी सब डिटेल दिया गया, तब ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो इसको रीड कीजिएगा। मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जब आप फील करोगे तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मानदेय रहेगा जैसे मैंने बता दिया, टीजीटी के लिए 300 प्रति कालखंड के हिसाब से रहेगा, मंथली 42,000 रहेगा। वैसे डिस्क्राइब ऊपर मैंने कर दिया, ठीक है। उससे आप इंटू कर लीजिएगा तो आ जाएगा वो। अतिथि शिक्षक हेतु सेम वही है। नियुक्ति के बाद आपको पूरा डिटेल दिया गया, पूरा रीड कीजिएगा। नियुक्ति के बाद आपको जो भी चीज़ छुट्टी से रिलेटेड और बाकी सब इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, तो एक बार इसको रीड कीजिएगा। आवेदन करने हेतु सामान्य दिशा निर्देश दिया गया, साइट पे अपडेटेड रहेगा, मेरिट सूची पे आपका बनेगा, स्पष्ट रूप से आपको भेजना है, कोई भी त्रुटि नहीं होना, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म आपका देख रहे थे कैसे भरना है, आपको दिया गया। अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वेबसाइट पर अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा इसी पे आएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी सेल्फ अटैच करके आपको दिए हुए तारीख से पहले भेजना है। और आपको देख सकते हैं सबको 100 प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफे में सील बनकर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास संविधान के नाम से रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा। भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र 2023 के साथ आपको पदनाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। तो आपको इन्वेलप पे आपको ये सब चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आपको कंपलसरी है, ठीक है। चलिए लास्ट डेट जैसे मैंने बताई दी आपको, और फॉर्म के साथ क्या क्या अटैच करना है फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। ये सबको रीड कीजिएगा और सबको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। और वहाँ आपको ऑफलाइन भेजना है। उसके बाद देख सकते हैं ये फॉर्म है, नॉर्मली फॉर्म रहेगा। अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा दूंगा। अदरवाइज ये नॉर्मल है। ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वेबसाइट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म है, पूरा डिटेल्स को फिल करके आपको भेजना है तारीख से पहले। कार्यालय का नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर भी यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।